तरफ देखा और कहा, अगर प्यार गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा, चाहे इसकी सजा सदियों तक क्यों ना मिले। आखिरी मंजर में सना ने देखा उसे कैद किया जा रहा है। उसका चेहरा अब भी मजबूत था, मगर आंखों में सब कुछ खो देने का दर्द था। उसे एक ऐसे कमरे में बंद कर दिया गया जहां ना रोशनी थी ना आवाज, बस सदियों की तन्हाई थी। और तब सना को एहसास हुआ ये वही कमरा था जो इंसानों की दुनिया की उस पुरानी हवेली में था, जहां उसने पहली बार उसका ताला खोला था। सना ने कांपते हुए शहनवाज की तरफ देखा। उसने धीरे से कहा, अब तुमने सब देख लिया सना, यही मेरी सजा थी और यही मेरी हकीकत है। सना के दिल में अजीब सा दर्द उठा। सदियों का प्यार, सजा और अब उसका यहां होना, ये सब जैसे किसी अदृश्य धागे से बंध गया था। शहनवाज की सदियों पुरानी कहानी सुनने के बाद सना का दिल समय तक शांत नहीं हो पाया। वो तकलीफ, वो अकेलापन और प्यार का वो अधूरापन सब उसके सीने में उतर गया। वो उसके पास खड़ी थी, मगर उसे लग रहा था जैसे सदियों का वक्त उनके बीच चुपचाप खड़ा है। महल के गलियारों में हवा धीरे धीरे बह रही थी और वो सोच रही थी, क्या वक्त सचमुच बदल सकता है? क्या प्यार किसी की तकदीर को फिर से लिख सकती है? शाहनवाज ने सना को देखा। उसकी आंखों में पहली बार कोई उम्मीद थी। उसने कहा, सना, ये कहानी अब तक अकेली थी, मगर अगर तुम चाहो तो इसका नया अध्याय शुरू हो सकता है। ऐसा अध्याय जिसमें सजा नहीं, सिर्फ प्यार होगा। उसकी आवाज धीमी थी, मगर उसमें एक भरोसा था, जैसे सदियों का बोझ उतरने को हो। सना ने उसकी तरफ देखा। दिल में डर अब भी था, एक ऐसी दुनिया का जहां इंसान और जिन का रिश्ता कभी कबूल नहीं किया गया। मगर साथ ही उसके मन में एक अजीब सी शांति थी, जैसे उसने तय कर लिया हो कि अब ये कहानी अधूरी नहीं रहेगी। अगर हम ये नया अध्याय शुरू करें, उसने धीरे से कहा, तो इसमें तुम्हारी सजा का साया नहीं होगा, है ना? शाहनवाज की आंखों में नमी चमकी। उसने कहा, नहीं सना, अगर तुम साथ हो तो शायद ये सजा प्यार में बदल जाएगी। शायद यही वो वक्त है जब सदियों की तकदीर नई लिखी जाएगी। उस दिन से सब कुछ बदल गया। महल जो सदियों तक वीरान रहा, अब रोशनी से भरने लगा। गलियां बदल जाएगी। शायद यही वो वक्त है जब सदियों की तकदीर नई लिखी जाएगी। उस दिन से सब कुछ बदल गया। महल जो सदियों तक वीरान रहा, अब रोशनी से भरने लगा। गलियारों में संगीत गूंजने लगा। शहनवाज की दुनिया के लोग जो पहले चुप और थके हुए थे, अब उनके चेहरे पर मुस्कान लौट आई, जैसे किसी ने पुराने जख्मों पर मरहम रख दिया हो। शहनवाज और सना ने इस नई शुरुआत का फैसला किया। ना कोई डर, ना कोई कैद, बस एक सच्चा रिश्ता। उनकी शादी हुई, मगर वैसी नहीं जैसी इंसानों की दुनिया में होती है। यहाँ कोई भीड़ नहीं थी, कोई दिखावा नहीं, बस झीलों के किनारे, खुले आसमान के नीचे, चमकते फूलों के बीच उनकी प्यार का वादा हुआ। शहनवाज ने सना के माथे पर हाथ रखा और धीमे से कहा, सना, तुमने सिर्फ मेरी जिंदगी नहीं बदली, तुमने सदियों की तन्हाई मिटा दी है। उसकी आवाज में जो सुकून था, वो सदियों के दर्द पर भारी पड़ गया। दिन बीतते गए। उन्होंने वही महल में रहना शुरू किया। अब वो वीरान गलियारे हंसी से गूंजते थे। शहनवाज की दुनिया के लोग धीरे धीरे उन्हें अपनाने लगे, शायद इसीलिए कि उन्होंने सदियों बाद अपनी शहजादी को मुस्कुराते देखा था। समय के साथ उनके घर में दो नए चेहरे गिर गए। पहली उनकी बेटी हुई, नन्ही, मासूम, जिसकी आंखें बिल्कुल शहनवाज जैसी थीं, गहरी और चमकदार। उन्होंने उसका नाम रखा रूहानी, क्योंकि वो उनके रिश्ते की रूह जैसी थी। कुछ सालों बाद उनका बेटा हुआ, चंचल, हंसमुख, जो हर किसी के दिल में अपनी मासूम हंसी सी जगह बना लेता। उसका नाम रखा आरिफ, क्योंकि उसमें समझदारी और सादगी दोनों थी। महल की गलियारों में अब बच्चों की किलकारियां गूंजती। वो झीलों के किनारे खेलती, बागों में भागती, और उनकी हंसी सुनकर लगता जैसे सदियों की वीरानी कहीं दूर खो गई हो। शहनवाज उन्हें देखकर मुस्कुराता और कहता, सना, यही तो वो जिंदगी है जिसका मैंने कभी सपना देखा था। वक्त धीरे धीरे बहता रहा। सना ने कई बार सोचा, अगर उस दिन उसने उस पुराने कमरे का ताला ना खोला होता, अगर वो शहनवाज से कभी ना मिली होती, तो शायद ये कहानी अधूरी ही रह जाती। अब उस हवेली की तरफ देखने का मन नहीं करता था। वो हवेली जहां से ये सब शुरू हुआ था, अब बस एक पुरानी याद थी। असली जिंदगी तो यहाँ थी, इस महल में, इन बच्चों की हंसी में,
और उस प्यार में जो सदियों की सजा को हराकर जीत गई थी। शहनवाज ने एक दिन कहा, सना, प्यार ही एक ऐसी ताकत है जो वक्त को भी हरा सकती है। हमने सदियों की तन्हाई को हरा दिया। अब ये कहानी पूरी हो चुकी है। सना ने उसकी तरफ देखा और सोचा, हाँ, ये कहानी अब सचमुच पूरी हो चुकी है, क्योंकि प्यार ने आखिरकार सबको जीत लिया। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे एक छोटी सी बस यात्रा ने सना की पूरी जिंदगी बदल दी। शायद अल्लाह ने उसकी तकदीर में ये प्यार पहले ही लिख दिया था। अल्लाह ही सब कुछ मुमकिन करता है और अल्लाह ही इस दुनिया का मालिक है। इस कहानी से हमें यही सबक मिलता है कि प्यार और अच्छाई के लिए हमेशा दरवाजे खुले रखने चाहिए। हो सकता है आपके लिए भी कहीं कोई जिंदगी का राज या कोई अनजाना खजाना इंतजार कर रहा हो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर करें, नीचे कमेंट करके हमें अपनी राय दें और इस तरह की और कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।